केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, बहुत स्वागत आपका। पहले तो संजीव भाई ये बात बताइए कि आप नरेश टिकैत का हाल पूछने गए थे, लेकिन ऐसा क्या बोलकर आए कान में कि उनका सुर ही बदल गए? 2 दिन पहले कह रहे थे आरएलडी और सपा को वोट देना है, आप कह रहे कोई यहां वोट के लिए बोलने ना आए, अपने मन से दो। क्या सिखा के आ गए आप? देखिए, चौधरी साहब की तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं भी कई दिनों से दिल्ली में था, कल ही मैं वापस मुजफ्फरनगर आया हूँ। और चौधरी साहब किसान नेता होने के साथ साथ हमारी खाप के चौधरी भी हैं। हमारे यहाँ खाप चौधरी को एक कह सकते हैं कि परिवार के मुखिया का दर्जा है। तो जब परिवार में किसी को कोई बीमार होता है, कष्ट होता है, तो हम एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। तो मैं शिष्टाचार के नाते, चुनाव है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम लड़ेंगे, और साथ के साथ ही उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास गया था। और ये कोई पहला मौका नहीं है। शायद मेरी उम्र 5 साल होगी जब पहली बार मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने के लिए सिसोली गया था। मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर सिसोली गांव है, और शायद ही 2-3 महीने मेरे जीवन में कभी गुजरे हों जब मैं सिसोली ना गया हूं, किसान भवन या टिकैत साहब के परिवार के पास। तो राजनीति अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है, हमारे एक परिवार का रिश्ता है, वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। राजनीति अपनी जगह होती रहेगी। तो ये मेरी उनके पास जाना व्यक्तिगत मुलाकात थी, परिवार के मुखिया का हालचाल लेना। अच्छा संजीव भाई, ये तो आपने वो वाला स्टेटमेंट दिया जो कैमरा सामने हो तो देना पड़ता है। अब वो वाला दीजिए जिसमें आंख बंद करके सोचिए कैमरा नहीं है, फिर बताइए आपने बोला क्या नरेश टिकैत को, ये तो बताइए थोड़ा सा। जी नहीं, वाकई मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी उनसे उनके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हुई, या जो परिवार में कुछ बातें होती हैं उस बारे में बात हुई। मेरी उनसे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। और आपसे नाराज थे वो? देखिए, नाराज परिवार में अगर थोड़ी बहुत नाराजगी अगर कभी किसी मुद्दे को लेकर होगी, तो उसके बावजूद तो परिवार परिवार है, परिवार वाले कभी भी बैठ सकते हैं। तो परिवार तो है ही, वो मेरे खाप चौधरी हैं, हमेशा उन्होंने भी कहा है और मैंने भी कहा है कि मेरे परिवार के मुखिया हैं। तो नाराजगी अगर हो सकता है कुछ मुद्दों पे कई बार हो जाती है, लेकिन परिवार में नाराजगियां दूर भी होती हैं। ऐसी कोई बात राकेश टिकैत भी कुछ दिन पहले कह रहे थे मिशन यूपी शुरू करेंगे, उनके भी सुर बदल गए, अब कह रहे हैं कि भाई जिसको जिसको देना है वो काम देखकर वोट दे। देखिए, जब से किसान यूनियन का गठन हुआ है 1984 के करीब, शायद 84-85, चौधरी साहब भी हमेशा राजनीतिक रहे, किसान यूनियन हमेशा से राजनीतिक रही है। और हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि चुनाव के समय पे किसान यूनियन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, किसान में जो भी किसान यूनियन में, वो जब चुनाव आता है तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी वोट डालते रहे हमेशा। और ये उनको स्वतंत्रता मिली रही, और यही मुझे खुशी है कि चौधरी साहब का इस बार भी वही स्टैंड है कि चुनाव अपनी जगह है। किसानों का आंदोलन, किसानों का मामला बिल्कुल अलग है, वो किसानों की आवाज भी उठाते रहे, उठाते रहेंगे। लेकिन अब चुनाव का समय है तो सब अपने हिसाब से अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने बात कही। अच्छा बालियान साहब, आपके इलाके में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की क्या हालत है? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि भाई आप लोगों को तो किसान घुसने नहीं दे रहा, दौड़ा दे रहा है, आप लोग की बड़ी बुरी हालत है। आप तो मिल आए नरेश टिकैत से, तो वो कुछ कह रहे हैं, दिख कुछ रहा है, हालत क्या है जमीन पर? देखिए, अगर आप जब से किसान आंदोलन चला, अगर उसके बाद की बात करेंगे आप, तो जो ये कहने वाले हैं कि हम नहीं घुस सकते, वो कितनी बार किसानों के बीच में आए रैली के अलावा? हेलीकॉप्टर से आकर रैली करना एक अलग बात है। जो नेता 50 किलोमीटर दूर दिल्ली से हेलीकॉप्टर से आते हैं, 50 किलोमीटर का रास्ता हेलीकॉप्टर से तय करते हैं, और हम गांव में रहते हैं, वो हमें कहते हैं कि गांव में नहीं घुसने देना, घुसने दे रहे लोग, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप मेरे बारे में पता कीजिए, पिछले जब से किसान आंदोलन चला मैं कहाँ था, और ये नेता कहाँ थे जो किसान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, दिल्ली पे ट्वीट खेलते रहे। जमीन पे ना ये पहले थे, ना आज हैं, ना चुनाव के बाद ही आगे दिखाई देंगे। आपको पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें आएंगी सर? देखिए, ना तो मैं ज्योतिषी हूं, और ना जनता की जो आवाज है वो जनता ही बताए ज्यादा अच्छा है। मैं तो ये कह सकता हूं कि 2017 का जैसा माहौल था उत्तर प्रदेश के पश्चिम में चुनाव को लेकर, मुझे माहौल उसी तरह का दिखाई दे रहा है कि उसी तरह का माहौल है, और उसी तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है। वही हालात है सेम, मुझे ज्यादा हालात में परिवर्तन नहीं लगा। ये फर्क जरूर है कि 2017 के चुनाव में हम अखिलेश यादव की नाकामयाबी लेके जनता के बीच में गए थे कि इस सरकार के क्या हालात उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस सरकार में क्या हालात हुए। और इस बार इन 5 सालों में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि इन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये बेहतर हुआ है। संजीव भाई, आप कह रहे हैं आप ज्योतिषी नहीं है जो बताएं कितनी सीटें आएंगी। ज्योतिषी तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन वो तो दावा ठोक रहे हैं 300 पार है।
तो या तो आप कुछ छुपा रहे हैं या वो कुछ ज्यादा बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है मेरे मुख्यमंत्री के पास ज्यादा फीडबैक हो, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति ज्यादा करता हूँ। मुझे पश्चिम का ही ज्ञान है। पश्चिम का ही ज्ञान हमारे साथ शेयर कीजिए सर। नहीं, मुझे तो मैंने बताया कि 2017 जैसा माहौल मुझे दिखाई देता है, वहीं कहीं आसपास रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है उसी तरह का माहौल है पश्चिम में। अच्छी तरह हम चुनाव जीत के जाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। सीटों की संख्या के बारे में मैं नहीं कह सकता। किसान आंदोलन फिर से रिएक्टिवेट हो रहा है सर, उसका कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, किसान आंदोलन था, कृषि बिल वापस हुए, किसान आंदोलन समाप्त हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय किसानों के हित में उत्तर प्रदेश में लिया गया है कि जो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल के जो बिजली के बिल थे वो काफी ज्यादा थे दूसरे प्रदेश के मुकाबले। अभी पिछले दिनों ही सरकार ने उनको आधा किया है। ये एक बड़ा काम है जो किसानों के हित में है, विशेष रूप से चूंकि ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा है बिजली की, तो ये भी उनके हित में हुआ है। और जब किसान वोट देने जाता है तो बहुत से मुद्दे किसानों के सामने होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी किसानों का मुद्दा है, अच्छी सड़कें भी किसानों का मुद्दा है। पहले बिजली अगर गांव में 5 या 6 घंटे आती थी और अब 18 से 20 घंटे गांव में बिजली है। मेरे यहाँ इन्वर्टर समाप्त हो गए। अब इन्वर्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको किसी के घर में इन्वर्टर दिखाई नहीं देगा। तो ये भी मुद्दे हैं। हम वोट देने जाते हैं तो बहुत से मुद्दे हैं किसानों के लिए। कुछ काम हमने किए हैं, कुछ काम बाकी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो किसानों के लिए और होने चाहिए। मैं भी कहता हूं होने चाहिए। तो आने वाले समय में कुछ मुद्दे हल हुए, बाकी मुद्दे भी हम हल करेंगे। अच्छा बालियान साहब, अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मात्र 38 सीट ऐलान की है, वो भी बड़े गुपचुप तरीके से हो रही है। समाजवादी पार्टी ने तो 10 कैंडिडेट उतारे हैं और इस 38 में भी आप देखिएगा तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं और आपने एक भी मुसलमान को नहीं दिया है। क्या पोलराइजेशन भी हो रहा है क्या? देखिए, पोलराइजेशन तो वही करना चाहेंगे। उसका कारण यह है कि उनके पास पोलराइजेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारे पास तो बताने के लिए हमारे उपलब्धि है। अगर अखिलेश, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, पोलराइजेशन ना हो तो, अगर वे मुस्लिम कार्ड ना खेलें, जो अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का उनका था उसके अनुसार उन्हें कोई वोट दे, ऐसा नहीं मिला। और बहुत से लोग जो हमसे नाराज थे, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से थे और कोई कारण होगा, वो एक बात के में हमारे साथ है कि वे लोग नाराज होने के बावजूद कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा बने। वो काले दिन इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में वापस आए जब यहाँ चोरी, डकैती, राहजनी, दंगा और जिस तरह का माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने पैदा किया, कैसे लोग सरकार चलाते थे, किस तरह का तुष्टीकरण था, कोई भी व्यक्ति वो दिन वापस नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आपने, उनका चुनाव छठे चरण में, पहले ही चरण में जो आपने सीटें घोषित की उसमें अनाउंस कर दिया, क्या ये पूरे चुनाव पर इंपैक्ट डालेगा और पहले चरण पर भी इंपैक्ट डालेगा? जी निश्चित रूप से। हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल और उस 5 साल के कामकाज को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता के नाम के प्रति पॉजिटिविटी है। अब जब आप जनता के बीच में सवाल उछालेंगे कि मुख्यमंत्री कौन हो, कि अखिलेश यादव हो या योगी हो, चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता का ज्यादा जवाब ऐसा ही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और अखिलेश के मुकाबले में योगी बेहतर मुख्यमंत्री सिद्ध। संजीव बालियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।